गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों को एक सेट फिर बतलाएंगे जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन हैं। यह आपको सिविल सर्विसेज में सीसैट वाले एग्जामिनेशन में यानी उसके एप्टीट्यूड टेस्ट में काम देगा। इसके अतिरिक्त स्टेट सर्विस कमीशन चाहे बिहार या उत्तर प्रदेश देते होंगे उसमें काम देगा। बिहार एसएससी या एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, दारोगा की परीक्षा, सिपाही भर्ती, शिक्षक भर्ती, बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, इन सभी में काम देगा। यह आपका सेट नंबर 9 है। ए, बी, सी तथा डी का औसत वजन 45 किलोग्राम है। ए तथा बी का औसत वजन 48 किलोग्राम है। सी डी से 4 किलोग्राम अधिक है तथा ए से 2 किलोग्राम कम है। बी का वजन कितना है? एवरेज पर बेस्ड ये आपका क्वेश्चन है। देखिए, इसमें 4 व्यक्ति है, ए, बी, सी और डी। इन चारों का औसत वजन है 45 किलोग्राम। अगर हम औसत में टोटल 4 व्यक्ति है, 4 से अगर गुना करेंगे तो कुल इनका वजन जो होगा वो निकल जाएगा। 45 गुना 4 180, यानी इन चारों का वजन जो होगा वह 180 किलोग्राम का होगा। वह 180 किलोग्राम का वजन रहेगा इन चारों का। इसके बाद आपका दिया हुआ है ए और बी का औसत वजन 48 किलोग्राम है। यानी अगर मैं ए और बी को लेता हूं, 2 आदमी है तो औसत अगर आपका 48 है तो इनकी संख्या से अगर गुना करते हैं 2 व्यक्ति तो ये इनका टोटल वजन हो जाएगा ए और बी का जोड़। अब सोचिए ए प्लस बी का जोड़ 96 आया और ए बी सी डी का जोड़ 180 है। तो सी प्लस डी अगर आपको निकालना है तो आप 180 में अगर 96 कम कर देंगे यानी 84 अगर कर दिया तो ये सी और डी का योग हो जाएगा। सी डी से 4 किलोग्राम ज्यादा है। अब सोचिए दोनों का जोड़ अगर आपका 84 है और सी डी से 4 किलोग्राम ज्यादा है तो 84 में पहले 4 हटा दो जो डी को ज्यादा दोगे तो बच गया 80। उसको 2 भाग में बांट दो। इसका मतलब डी के पास 40 होगा और ये 40 में 4 और बढ़ेगा, ये 44 होगा। तो आपका यहाँ पर का देखिए वैल्यू आ गया। सी का वैल्यू 44 है, डी का वैल्यू 40 है और फिर आगे कहा गया कि सी डी से 4 किलोग्राम अधिक है और ए से 2 किलोग्राम कम है। तो ए से अगर सी 2 किलोग्राम कम है तो इसका वजन 46 हो गया। अब हम यहाँ पर बी का वजन निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा वो जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। 46 और 44, 80 90, 90 और 40 130, 50 और जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। यानी बी का वजन 50 किलोग्राम होगा। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन मिलता है आप एक सेंटेंस, एक लाइन में एक क्वेश्चन लिखिएगा और जैसे जैसे इंफॉर्मेशन से आपका जिसका वैल्यू मिलता जाएगा वहां पुट करते चले जाइए। नल ए एक खाली टंकी को 12 मिनट में भरता है। नल ए 4 मिनट तक खुला रहता है और उसके बाद नल बी भी खोल दिया जाता है। टंकी का शेष भाग 6 मिनट में भर जाता है। कितने समय में नल बी अकेले खाली टंकी को भर सकता है? हम पहले नल ए की बात करते हैं। नल ए किसी खाली टंकी को 12 मिनट में भरता है। नल ए 4 मिनट तक खुला रहता है। उसके बाद नल बी भी खोल दिया जाता है। यानी कुछ देर तक ए केवल खुला रहेगा, बाद में बी भी खोल दिया जाएगा और अब जो बचा हुआ भाग होगा वह 6 मिनट में भर जाएगा। क्या कीजिए, 12 गुना 6 72 ले लेते हैं। मान लीजिए टंकी की धारिता, टंकी की कैपेसिटी जो धारिता क्षमता है वह 72 यूनिट की है। ए अकेले 12 मिनट में अगर भर देता है तो 72 यूनिट भरता है। 1 मिनट में वह 6 यूनिट भरेगा। 12 गुना 6 72, यानी 1 मिनट में 6 यूनिट भरता है। ए के विषय में कहा गया कि ए को 4 मिनट तक आप खोले रखिए। इसका मतलब 4 गुना 6 ये 24 यूनिट भर देगा। अब सोचिए 72 में 24 यूनिट ए भर दिया तो बच गया अब 48 यूनिट।
ये 48 यूनिट अब ए और बी मिल करके भरेगा, तो ये 48 यूनिट ही भरना है इसको, ए और बी मिल करके, ये दोनों मिल करके अब 48 यूनिट ही भरेगा। तो 6 मिनट में अगर भरता है तो 1 मिनट में 8 यूनिट भरेगा। इसमें ए और बी दोनों मिल करके है। ए 6 यूनिट भरता है, तो बी जो है वह 1 मिनट में 2 यूनिट भरेगा। तो बी अगर अकेले चलता है तो 1 मिनट में 2 यूनिट भरता है, और टंकी आपका 72 यूनिट का है, तो खाली टंकी को भरने में ये 36 मिनट लगा देगा। खाली टंकी को भरने में वह 36 मिनट लगाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, ये एफिशिएंसी रहता है प्रति मिनट या प्रति घंटा काम करने की क्षमता, और ये लगता है टोटल समय। अगर इन दोनों को गुना करते हैं तो टोटल वर्क डन या कैपेसिटी ऑफ टैंक वो निकल जाता है। तो पूरा आपका टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम इसी कॉन्सेप्ट से आपका बन जाता है। तो 36 गुना 2 ये रहेगा 72, ये 36 मिनट में काम हो जाएगा। वर्ष 2021 में कंपनी पी तथा क्यू के लाभ का अनुपात 4:5 है। तो वर्ष 2021 की हम बात करें, ये कंपनी पी और क्यू है, और इनके लाभ का जो अनुपात है वो 4:5 है। ये आपका दिया हुआ चीज था। इसके बाद आपका दिया हुआ है कि वर्ष 2021 तथा वर्ष 2022 में, 2021 और 2022 में ये जो पी है उसका इंडिविजुअल अपना दिया हुआ है। कंपनी पी के लाभ का अनुपात 5:4 है। ये लाभ का अनुपात 5:4 है, और 21-22 में कंपनी क्यू के लाभ का अनुपात 3:4 है। ये वैल्यू 3:4 है। ये आपका 2021-22 क्यू का दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है 2022 में आपको बतलाना है कंपनी पी और क्यू का लाभ का अनुपात क्या होगा। ये आपको यहाँ पर बतला देना है इन दोनों का 2022 में क्या अनुपात होगा। क्या कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये 5, 4, 5, 3 एक ऐसा नंबर सोचिए जो 5, 4, 5, 3 सबसे कट जाए, सभी से कट जाए। तो 5 चौके 20, 20 तिया 60, अगर एलसीएम लिया जाए तो 60 होता है। क्या करते हैं, हम इसे 60 दे देते हैं। अगर इसे 60 देंगे तो 4 पार्ट बराबर 60, 1 पार्ट बराबर 15, तो 5 पार्ट बराबर 75। ये 4:5 हो गया। अब यहां से इधर सोचिए, 5 भाग बराबर 60, तो 1 भाग बराबर 12, तो 4 भाग बराबर 12 गुना 4 48 होगा। ये 3 यूनिट बराबर 75, ये 3 भाग बराबर 75, तो 1 भाग बराबर 25 होगा, तो 4 भाग बराबर 4 गुना 25, ये 100 हो जाएगा। इसलिए पी और क्यू का 2022 में अनुपात रहेगा 48:100। 4 से कट जाएगा ये 12 बार, 4 से कट जाएगा ये 25 बार, तो 12:25 ये आपका उत्तर बनेगा। देख लीजिए फिर से, P और Q जो है वह 4:5 है, और यही चीज आपका P का अपना है 2021-22 में 5:4, Q का है 3:4। तो यहाँ पर एक ऐसा नंबर आप इमेजिन करें जो 5, 4, 5, 3 सबसे कट जाए, वह होता है उसका एलसीएम 60। हम इसको 60 दे दिए, तो 4 पार्ट बराबर 60, 1 पार्ट बराबर 15, तो 5 पार्ट बराबर 75 होगा। अब ये 75 हो गया Q का, ये 2021 में। अगर P का 2021 में 60 यूनिट है, तो 5 यूनिट बराबर 60, 1 बराबर 12, तो 4 यूनिट बराबर 48, तो P का 2022 में 48 यूनिट होगा। Q का 2021 में 3 यूनिट बराबर 75, तो 1 बराबर 25, तो 4 यूनिट बराबर 100 हो जाएगा। तो 2022 में P और Q का लाभ का अनुपात 48:100 रहेगा, 4 से कट जाएगा, ये 12 और 25, ऑप्शन नंबर सी होगा। सोहन ने 320 रुपए में एक पुस्तक खुदरा विक्रेता से खरीदा। ये सोहन है, ये रहा खुदरा विक्रेता। इससे ये आदमी 320 रुपया में पुस्तक खरीदा। यदि खुदरा विक्रेता 25% का लाभ लेता है, बोले ये अगर आदमी 25% का लाभ लेता है, यानी 100 पार्ट
और 25 लाभ, तो ये 125। इसका ये मतलब हुआ कि 25 से अगर ये 4 है, 1 लाभ होगा तो 5 भाग होगा, तो 5 भाग बराबर 320, तो 1 भाग बराबर 64 हो जाएगा। 5 बराबर 320 तो 1 बराबर 64 होगा, तो और 4 बराबर 64 गुना 4, ये 256 हो जाएगा। अर्थात खुदरा विक्रेता 256 रुपया में खरीदा था, 64 रुपया उसको लाभ मिला, तो इसका देखिए 25% लाभ मिला और सोहन को 320 में बेच दिया। इसके बाद देखिए क्या है लिखा हुआ, खुदरा विक्रेता के उस पुस्तक से प्राप्त लाभ की राशि का, तो खुदरा विक्रेता का उस पुस्तक से प्राप्त लाभ राशि 64 रुपया है। उसका 3/4 लाभ प्राप्त कौन करता है, तो थोक विक्रेता करता है। इसका 3/4, तो 64 रुपये का 3/4 लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 48 रुपया, यानी 48 रुपया ये लाभ प्राप्त करता है थोक विक्रेता। तो 256 में 48 घटा दीजिए, ये 208 रुपया हो गया थोक विक्रेता। तो थोक विक्रेता किस मूल्य से प्रकाशक से वह खरीदा था, यानी प्रकाशक से यह आदमी 208 रुपया में खरीदा था। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, आंसर हो गया 208 रुपया। यदि धनात्मक पूर्णांक n को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेष 5 प्राप्त होता है। तो देखिए, अगर आप कोई एक नंबर है जो n है, 12 से जब आप भाग देते हैं तो 12 गुना 1 12 होगा, और यहाँ पर आपका रिमाइंडर 5 मिलेगा। इसका मतलब ये 17 है नंबर, ये नंबर आपका 17 है। मिनिमम छोटा वैल्यू आपका 17 के रूप में जाएगा। फिर कहता है धनात्मक पूर्णांक n को 12 से विभाजित करते हैं, शेष 5 प्राप्त होता है। 8n² प्लस 7, तो 8 17 गुना 17, ये हो गया n² प्लस 7। इसको अगर हम 12 से भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर क्या होगा ये, तो देखिए 8 गुना 17² मतलब 289 प्लस 7, तो 8 गुना आपका 289 होगा, तो 8 गुना 9 72, 7 बचा, 8 गुना 8 64, 7 71, 7 बच गया, 8 दुना 16 और 7 23 प्लस 7, यानी 2300 आपका 19 हुआ। 12 से भाग देंगे, 12 गुना 1 12, 11 बचेगा, 111, 12 गुना 9 108, 3 बचेगा 39, 12 तिया 36, 3 रिमाइंडर, तो यहाँ रिमाइंडर 3 आ जाएगा आपका, ये शेष रहेगा 3। ये इतना करने का नहीं ज़रूरत है, इसको आप ऐसे भी निकाल लीजिएगा। 17 जो है आपका, इसको 12 से भाग देंगे तो 5 रिमाइंडर, ये 12 से भाग देंगे तो 5 रिमाइंडर, तो ये हो गया 8 गुना 5 40, 40 गुना 5 200, और 200 में 7 जोड़ दिए, ये 207। अब यहाँ अगर आप 12 से भाग दीजिएगा, 12 गुना 1 12 आपका चला गया, बच गया 8 87, 12 गुना 7 84, 3 रिमाइंडर। आप ये भी गुना नहीं करेंगे तो काम हो जाएगा। 5 गुना 5 25, 12 से भाग देते हैं तो आपका बचेगा 1, 12 दुना 24, 1 रिमाइंडर। 8 गुना 1 8 प्लस 7 15, 15 को 12 से भाग दीजिएगा, 3 शेष आ जाएगा। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। एक घन के प्रत्येक भुजा को यदि 3 गुना करते हैं तो उसके कुल सतहों के क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होती है। तो देखिए, घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों बराबर, मान लो ये a है, ये a है, तो इसके एक सतह का एरिया a², तो बोले a², इसका भी एरिया, इसका भी एरिया, इसका भी एरिया, तो 6 सतह कुल होता है। इसलिए टोटल सरफेस एरिया जो होता है ना, कुल सतहों का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया जो रहता है वह 6l² या 6a² होता है, ये चीज है। तो कहता है कि अगर उसके प्रत्येक भुजा को 3 गुना करते हैं, मान लीजिए आप कोई भी एक वैल्यू लेकर के चलिए। देखिए, अगर ऐसे भी सोचिए, यहाँ के वैल्यू को अगर हम 3 गुना करेंगे तो ये अंतर होगा, 3 का स्क्वायर होगा, यानी 9 गुना बढ़ जाएगा। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझा दें। मान लो a का वैल्यू 2 लेते, तो पहले जो इसका रहता वह 6a²
यानी 6 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 6 गुना 4 ये 24 होता। ये पहले की बात है। अब कहा गया कि इसके भुजा को 3 गुना कर दो, तो इसके भुजा को अगर हम 3 गुना कर देंगे तो भुजा अब 6 हो जाएगा। तो इस केस में अब जब 6a स्क्वायर लेंगे तो 6 गुना 6 का स्क्वायर यानी 6 गुना 36 ये 216 होगा। तो इसके एरिया में क्या परिवर्तन होगा, पहले 24 था, अब ये 216 हो गया, ये 9 गुना बढ़ गया। ये चीज़, ये तो आपको एक एग्जाम्पल से बतलाए, लेकिन आप यहीं पर एक काम कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा। देखिए पहले अगर 6a स्क्वायर है, बाद में भी 6a स्क्वायर में ये 3 गुना हो गया, तो 6 गुना 3a स्क्वायर हो गया। तो पहले था 6a स्क्वायर, अब 6 गुना 3a स्क्वायर ऐसे रहेगा आपका, तो 6 गुना 9a स्क्वायर हो जाएगा। तो 6a स्क्वायर से बढ़ करके आपका ये 6 इंटू 9a स्क्वायर हो गया। 6 कैंसिल, a स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 9 बचा, ये 9 गुना हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया 9 टाइम्स। आप इस तरह से अपना सॉल्व कर सकते थे। देखिए इस क्वेश्चन में कहता है कि ए ट्रेन कैन क्रॉस ए 1 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज इन 15 सेकेंड्स, इट कैन क्रॉस ए 1300 मीटर लॉन्ग टनल इन 19 सेकेंड्स। तो जैसा आप जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। पहले वाले केस में ट्रेन की लंबाई t और यह आपका लंबा पुल जो है वो 1 किलोमीटर का 1000 मीटर, ये पुल का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। ये हो गया आपका t प्लस ये 1000 मीटर, ये बराबर स्पीड ऑफ ट्रेन और टाइम टेकन यहाँ पर है 15 सेकेंड। एक इक्वेशन आपका ये तैयार हुआ। दूसरा इक्वेशन कहता है कि वही गाड़ी तो ट्रेन की लंबाई और 1300 मीटर लंबे सुरंग को, तो इस बार हम लोग सुरंग की बात करते हैं। ये सुरंग हो गया 1300 मीटर लंबा और ट्रेन का स्पीड s है और समय लगता है 19 सेकेंड। तो दोनों इक्वेशन से s जो है दोनों में आपका सेम स्पीड s होगा कॉमन। तो पहले वाले केस में t प्लस 1000 डिवाइडेड बाई 15, दूसरे केस में t प्लस 1300 डिवाइडेड बाई आपका 19, ये आ जाएगा। अब इस केस में आप लीजिए 19 गुना t, 19t प्लस 19,000, ये 15t प्लस 15 गुना 13, 150, 15 तिया 45, 195, ये रहा आपका 19,500। तो इसको इधर अगर बुलाएंगे तो 19t माइनस 15t, ये जाएगा 19,500 माइनस 19,000। तो यहाँ 4t बराबर 500, तो t बराबर 500 बटा 4 यानी 125। तो आंसर हो गया आपका ट्रेन की लंबाई 125 मीटर की होगी। ये आपका आंसर रहेगा, ट्रेन की लंबाई 125 मीटर। एक दुकानदार सभी वस्तुओं पर 40%, 20% तथा 10% का क्रमिक छूट देता है। 1200 रुपये अंकित मूल्य के वस्तु को ग्राहक कितने रुपयों में प्राप्त करेगा। तो अंकित मूल्य मान लीजिए 1200 रुपया है। सबसे पहले उसने 40% का छूट दिया। देखिए 10% होगा 120, इधर से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना, 4 गुना करेंगे 40% होगा, यानी 480 रुपये का छूट दे दिया। 1200 में 480 घटा दीजिएगा, 720 बचेगा। 1200 में 500 घटाइए, 720 जोड़ दीजिए, 720 हो गया। फिर ये आदमी 20% की छूट देता है। देखिए 10% हो गया 72, दुगना हो गया 20%, 144 रुपये की छूट दे दिया। 720 में 144 घटा दीजिए, 120 घटाएंगे 600, 24 और घटा देंगे आप, तो ये रहेगा 576। 57 और 14 71, 6 4 10 72, 720 हो गया। अब इसके बाद फिर वो 10% की और छूट दिया, यानी 57 रुपया 60 पैसा का छूट और दिया। अब उसके पास देखिए क्या बचेगा, यहाँ 40 पैसा पहले बचेगा। तो ये पहले तो 40 पैसा बचा, आपके एक ही विकल्प में 40 पैसा है। फिर यहाँ पर 40 पैसा इसमें जोड़ दीजिएगा तो 58 रुपया होगा। 576 में आप 58 रुपया घटा दीजिए तो बचेगा 518 रुपया। तो आंसर हो गया 518 रुपया 40 पैसा, ऑप्शन नंबर सी। तो अगर 40%, 20% और 10% का छूट दे रहा था तो ये तरीका आपका सॉल्व करने का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप आइए।
अगले क्वेश्चन में आप देखते हैं कि व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स 55, 23, 43 एंड 19। अगर कोई क्वेश्चन प्रोपोर्शन में आता है कि आपको 4 नंबर दे देगा, कहेगा कि उसमें क्या हम जोड़ेंगे चारों में या क्या घटाएंगे, कुछ भी रहे, जोड़ या घटाओ, और वो एक ही नंबर चारों में जोड़ या घटाव करोगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वह एक प्रोपोर्शन में, वह समानुपाती होना चाहिए, समानुपात होना चाहिए। उसका तरीका क्या है, आप इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी मानिए। ये चारों हो गया ए बी सी डी। ये ए और डी को आप गुना करें और बी और सी को गुना करें। ये तरीका रखिएगा, ए और डी को गुना कीजिएगा, बी और सी को गुना कीजिएगा। इनमें जो बड़ा वैल्यू आएगा और ये जो भी बड़ा आएगा उसमें से छोटा को घटा दीजिएगा। जैसे मान लो ए का वैल्यू 55 और डी का वैल्यू 19, तो 55 गुना 19 करेंगे आप, और बी का वैल्यू 23 और सी का वैल्यू 43, 23 गुना 43 करेंगे। अब इन दोनों में जो बड़ा वैल्यू होगा उसमें से छोटा को घटा दीजिएगा। डिवाइडेड बाई, आगे डिवाइडेड बाई, फिर क्या करना है, वही a प्लस डी, इस ऊपर में गुना होगा, नीचे में जोड़ होगा, ये b प्लस सी, यहाँ फिर बड़ा में से छोटा घटेगा। जैसे 55 और 19, ये जोड़ दिया, 55 और 19 जोड़ेंगे तो 74 आएगा, ये वाला वैल्यू 74, और b और c जोड़ेंगे तो 23 और 43, ये हो गया 66। तो बोले इस केस में आपका 74 और 66 हो जाएगा। तो 74 बड़ा, 66 छोटा, हमेशा बड़ा में से छोटा घटा देना है। तो यहाँ पर अब रिजल्ट आपका आया 55 गुना 19, 19 पचे 95, 9 रहा, 19 पचे 95 और 9 104, ये 1045, और 23 गुना 43, 23 गुना 3 ये 69, 69, 6 बचा, 23 गुना 4 92 हो गया, और 6 98, 989, ये बड़ा और ये छोटा। अगर ये वाला वैल्यू बड़ा होता है तो उससे आप छोटा वाला को घटा देंगे। इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, इनमें से जो भी बड़ा होता है बड़ा में से छोटा घटेगा। डिवाइडेड बाई, यहाँ पर जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा देंगे। 1045 में 989 घटेगा, तो यहाँ ऊपर बचेगा 56 और नीचे होगा 8, ये रहेगा 7। तो आपका आंसर हो गया यहाँ 7। चाहे तो आप चेक कर लें ऐसे, 55 में 7 क्या करना था, घटाना है। 55 में 7 घटाएंगे तो 48 होगा, 23 में 7 घटाएंगे तो 16 होगा, 43 में 7 घटाइएगा 36 होगा, और 19 में 7 घटाइएगा तो 12 होगा। बोले 48 और 16 3:1, और 36 और 12 ये भी 3:1। तो ये दोनों जो रहा आपका, ये आपका प्रोपोर्शन में है। जब कोई दो रेशियो बराबर होता है उसे ही आप प्रोपोर्शन, यानी दो अनुपात समान होता है तो उसे आप समानुपात कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आ गया समानुपात, सब आपका 7 घटा देंगे सारे नंबर में तो आ जाता है, और ये प्रोसेस होता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। n बच्चों के बीच 120 मिठाइयां बांटी गई, प्रत्येक लड़के को 5 मिठाई तथा प्रत्येक लड़की को 4 मिठाई। n बराबर बॉय प्लस गर्ल। कहा गया कि हरेक बॉय को 5 देंगे और हरेक गर्ल को 4 देंगे, और इनका जो रिजल्ट आना चाहिए ये 120 आना चाहिए, ये 120 आना चाहिए। अब देखिए यहां हम एक तरफ से बढ़ते हैं। अगर हम b का वैल्यू मैक्सिमम लेंगे 24, तो ये जब 24 लेंगे तो 24 गुना 5 120, ये 0 होगा। तो 0 तो हो नहीं सकता है क्योंकि बॉयज और गर्ल्स दोनों है आपका, इसलिए ये नहीं संभव है। अब क्या करना है, ऐसा आपको बांटना है कि 5 और 4, तो क्या कीजिए 5 और 4 को गुना करते हैं 20, या एलसीएम लीजिएगा 20। तो अब इसमें जैसे इसकी बात करते थे तो 120 पूरा का पूरा आ रहा था, अब आप क्या कीजिएगा 20 कम कर दीजिए, अर्थात यहाँ 100 रखिए। 100 रखने के लिए ये हम करेंगे क्या कि बॉय का नंबर जो होगा ये 20 रखते हैं, 5 गुना 20 100 हो गया। तो यहाँ पर एक लाना तो आपको 120 है,
तो गर्ल्स के लिए फिर क्या कीजिएगा, 4 ट्रॉफी मिलना है, 5 लेकर चलेंगे, 4 पचे 20। तो यहाँ पर बॉयज 20 होगा, गर्ल्स 5 होगी, तो यहाँ पर 20 और 5 25 हो जाएगा। फिर इसके बाद घटाइएगा तो यहाँ 80 रखिए, हमेशा 20 के डिफरेंस पर घटेगा, इसलिए 20, 5 गुना 4 20, यानी 20 ऐसा नंबर है जो 5 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। तो इस बार देखिए 80 बॉयज चाहिए, 80 बॉयज का मतलब 5 गुना 16, 16 बॉयज होंगे जिसमें हर एक को 5 मिलेगा मिठाई, 16 पचे 80 मिठाई बॉयज के लिए, तो 40 मिठाई गर्ल्स के लिए होगा। एक गर्ल को 4 मिलता है तो 4 गुना 10। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ 4 घट रहा है तो यहाँ 5 बढ़ रहा है, यहाँ 4 घट रहा है, इसका 4, तो यहाँ ये वाला 5 घट आपका बढ़ रहा है। तो इस केस में 16 और 10 26 होगा बॉयज और गर्ल्स मिलाकर, 16 बॉयज 10 गर्ल्स। फिर उसी तरह से और आगे बढ़ते तो ये फिर आपका 4 घटेगा तो 12 होगा, ये 5 बढ़ेगा तो 15 होगा, 12 गुना 5 60 हो गया, और ये 15 गुना 4 ये भी 60 हो गया, 60 और 60 120 हो गया मिठाई। इस केस में 12 और 15 ये 27 हो जाएगा। इसी प्रकार और आगे आप बढ़िएगा तो ये वैल्यू आपका 8 हो जाएगा और ये वैल्यू आपका 20 होगा, 20 गुना 4 80, और इस तरफ आइएगा तो 5 गुना 8 40, ये फिर आपका 120 हुआ। फिर आप और बढ़ते तो 8 और 20 मिलकर 28 हो गया। फिर और चलिएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, 5 गुना 4 बराबर 20, तो इस तरफ 100 हो जाएगा, तो ये 4 गुना 25, ये 100 उधर हो गया 120, तो 25 और 4 29। अब इससे आगे जाएंगे तो ये 0 तो हो नहीं सकता है, इसलिए आपका आंसर तैयार है कि n का वैल्यू 25, 26, 27, 28, 29 में कोई भी हो सकता है। हमने पूछा क्या नहीं हो सकता है, आंसर 23, 25, 26 और 29। देखिए 25 भी पॉसिबल है, 26 भी पॉसिबल है, 29 भी पॉसिबल है। तो ये आपका 10 क्वेश्चन का एक सेट था जो आपको सिविल सर्विसेज की परीक्षा में यानी CSAT में, आपका बिहार कमीशन में, उत्तर प्रदेश में स्टेट PCSRA में, आपका रेलवे की परीक्षा हो, SSC की परीक्षा, बिहार SSC की परीक्षा, दारोगा, इन सभी परीक्षाओं में, बैंकिंग की परीक्षा, सभी में काम देगा। ऐसे ही फिर हम लोग और आगे का सेट लेकर के चलेंगे। आज यहीं तक, थैंक यू।